वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो आर्म पीएसएक्स का लेसन 1 है। इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन होगी। मोस्टली आप लोगों के साथ ये लेसन शेयर किया गया है ग्रुप में। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हो सकता है कि इंग्लिश पढ़ना ना आती हो या इंग्लिश ना बोल सकते हों या समझ सकते हों, या उनका लेवल इतना अच्छा ना हो कि वो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस लेसन को हम एक तो डिस्कस कर लें और दूसरा थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाए। इस लेसन का हमारा जो मेन टॉपिक है, व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बहुत ही अच्छी बात है। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? स्टॉक मार्केट है क्या? आज तक तो हम स्टॉक मार्केट से डरते रहे। हम हमेशा सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों के अरबों रुपए डूब गए। तो फिर हमें फायदा कैसे होगा? बात सिंपल सी है कि अगर स्टॉक मार्केट में लोगों के अरबों रुपए डूबते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जो 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से काम कर रहे हैं, वो अरबों रुपए डूबने के बावजूद भी क्यों काम कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर 2 अरब का नुकसान होता है, तो 4 अरब का फ़ायदा भी होता है। 100 अरब का नुकसान होता है, तो 200 अरब का फ़ायदा होता है। लेकिन जब फ़ायदा होता है, उसको बताया नहीं जाता। जब नुकसान होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा वावेला किया जाता है, शोर मचाया जाता है। इसके बाद दूसरी अहम बात ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो 4 से 5 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें एक किस्म जो है उसको डे ट्रेडिंग कहा जाता है, और डे ट्रेडिंग जो है ये जुए यानी गैम्बलिंग की एक किस्म है। एक दिन के अंदर आपको पता नहीं चल सकता कि बिजनेस ग्रो करेगा या फॉल करेगा, बिजनेस फायदे में जाएगा या नुकसान में जाएगा। एक दिन के अंदर दुनिया का कोई भी बंदा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि आज के दिन में बिजनेस जो है वो कैसा रहेगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी है, तो ये सिर्फ जुआ हो सकता है। एक बंदा कहेगा कि अच्छा रहेगा और एक बंदा कहेगा बुरा रहेगा। उन दोनों में से किसी एक ने तो जीतना है। इसको जुआ कहते हैं और ये डे ट्रेडिंग होती है। बहुत से ब्रोकर जो होते हैं, ये आपको डे ट्रेडिंग की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि ब्रोकर जो होता है, उसको शेयर खरीदने पर भी उससे आपको कमीशन देना पड़ती है, और शेयर बेचने पर भी आपको ब्रोकर को कमीशन देना पड़ती है। आप चाहे नफ़े में हों या नुकसान में हों, ब्रोकर हमेशा ही नफ़े में रहता है, हमेशा ही पैसा कमाता है। इसलिए ब्रोकर आपको मार्जिन अकाउंट देता है। आपको अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं, तो 5 लाख रुपया आपको वो क्रेडिट देता है कि आप इससे मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस शर्त पे देता है कि इसको आप लूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही आपका नुकसान आपके पैसे का 80,000 रुपए तक हो जाएगा और अभी आपका 20,000 बाकी होगा, ब्रोकर आपकी सारी ट्रेड्स बंद कर देगा और आपको 20,000 देकर कहेगा कि ये लें, आपका 80,000 का नुकसान हो गया है, अब आप मज़ीद ट्रेड नहीं कर सकते। यानी ब्रोकर ने अपना 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देना। आपका तो 80,000 रुपया डूब गया, लेकिन ब्रोकर ने आपसे कमीशन की मद में 5 या 10,000 रुपया आसानी से कमा लिया। इसी तरह से ब्रोकर इनकरेज करते हैं डे ट्रेडिंग को, क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाने का मौका मिलता है। ये एक किस्म है, और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 95 टू 98% लोग यही एक किस्म का काम कर रहे हैं, जिसको गैम्बलिंग या डे ट्रेडिंग कहा जाता है। जो दूसरी किस्म है, जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो 4 महीनों से 6 महीनों के लिए होती है, और तीसरी किस्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती है, 2 साल, 5 साल या 8 साल के लिए होती है।
इसी तरह से चौथी किस्म स्विंग ट्रेड होती है, वो आप लो और हाई स्विंग के हिसाब से बाइंग और सेलिंग करते हैं। और पांचवी किस्म पोजीशन ट्रेड होती है। तो ये 5 किस्में होती हैं। और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग और पोजीशन वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करें और शेयर तब खरीदें जब सस्ते शेयर मिल रहे हों। इन्वेस्टमेंट तो हम हमेशा कर रहे होते हैं। जब हम बच्चे पैदा करके बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो बच्चों पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब हम स्कूल में जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो हम एजुकेशन हासिल करके अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब आप दुनिया में आते हो तो उसी दिन से आपकी इन्वेस्टमेंट का अमल शुरू हो जाता है। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तालीम लेना शुरू करते हो, उसके लिए आप वक़्त भी देते हो, पैसा भी देते हो, किताबें खरीदते हो, टीचर्स को जो है वो आप पेमेंट करते हो। तो आप 16 साल अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। इसी तरह जब आप शादीशुदा होते हो, आप बच्चे पैदा करते हो, आपकी नस्ल आगे बढ़ती है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट फिर फैमिली के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप अपने आप को एजुकेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उसके बाद आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और उसके बाद तीसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई मसलन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, कि जब आप बूढ़े हो जाएँगे तो आप इस ज़मीन से आपको किराया आएगा या इस बिज़नेस से आपको इनकम आएगी या बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं या कोई इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है। तो बचपन से लेकर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर जब आपने शादी की और फिर जब आपका बुढ़ापा आया, इस सारे प्रोसेस में आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। आप करें या ना करें, ये एक ऑटोमैटिक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप सीख समझ कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है, आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता हो, फंडामेंटल एनालिसिस का पता हो, सीज़नल एनालिसिस का पता हो और इसके बाद आपको पता हो कि मैंने कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसको कैसे स्टडी करना है, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे स्टडी करना है, इसी तरह से पीई रेशियोज़ कैसे निकालनी है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालनी है और फिर मैं आगे फ्री फ्लोट और बाकी सारी चीज़ों को कैसे कंसीडर करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो क्या होता है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप पोर्टफोलियो, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो मैं उसके लिए एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि हम कहते हैं कि हम खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी में बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। अब इसी तरह से पोर्टफोलियो में क्या होता है, आप 10 सेक्टर, 8 सेक्टर, 5 सेक्टर, मुख्तलिफ सेक्टर लेते हैं और हर सेक्टर में से 1 या 2 या 3 कंपनीज़ आप फाइनल करते हैं। सपोज़ कर लें आपने 10 सेक्टर चूज़ किए और हर सेक्टर में से 1 कंपनी ले ली। तो 10 सेक्टर की 10 मुख्तलिफ कंपनीज़ हो गई और आपने वही कंपनीज़ लेना होती हैं जो बाय ज़ोन के अंदर हों। तो ये बाय ज़ोन क्या होता है, यानी लोएस्ट प्राइस जो पिछले 5 साल की एवरेज की लोएस्ट प्राइस होती है, उस पे होता है। और ये आप आगे जैसे-जैसे वीडियोज़ देखते जाएँगे मुख्तलिफ, आपको ये बातें क्लियर होती जाएँगी इंशाल्लाह। बाय ज़ोन के अंदर आपने 10 सेक्टर की 10 मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीद लिए, तो ये जो 10 सेक्टर की 10 मुख्तलिफ कंपनियों के आपने शेयर खरीदे, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ कि आपको फ़र्ज़ करें कि आपने 1000 शेयर खरीदना है। तो आप हर सेक्टर की एक कंपनी का 100 शेयर खरीद लेते हैं। एक सेक्टर की एक कंपनी का 100 शेयर, फिर दूसरे सेक्टर की दूसरी कंपनी का फिर 100। तो हर सेक्टर की कंपनी का एक-एक 100 जो आप शेयर खरीदते जा रहे हैं, एंड में 10 कंपनी हो जाएँगी, 10 सेक्टर हो जाएँगे और आपका 1000 शेयर मुकम्मल हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। यानी कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको डाइवर्सिफ़ाई कर देते हैं
और आप अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसमें डाइवर्सिफिकेशन मेन होती है, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन होती है और हर सेक्टर में से अच्छी कंपनीज को चूज करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं कामयाब होने के। तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, ये नहीं करना होता कि अगर आपने 1000 शेयर लेना है तो एक ही सेक्टर की एक ही कंपनी का 1000 शेयर खरीद लो या 10,000 शेयर खरीद लो या 20,000 शेयर खरीद लो। जो लोग ऐसे करते हैं उनके नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी सेक्टर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी लग जाती है, कोई टैक्स लग जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, तो उस सेक्टर के सपोज करें कि शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह अगर किसी सेक्टर में कोई अच्छी खबर आ जाती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं या ओवरऑल मुल्क में गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके लिए फेवरेबल हो जाती है, तो वो सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देता है। तो हमेशा ये करते हैं कि आपके पास अगर सपोज कर लें कि आपने 1,00,000 रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 10,000 आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 दूसरे में और 10,000 तीसरे में, यानी 10 सेक्टर के अंदर आपने 10-10 हजार करके 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। एक ही सेक्टर में एक ही कंपनी में 1,00,000 इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी होगी कि 10 सेक्टर चूज करेंगे, हर सेक्टर की एक कंपनी लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना 1,00,000 रुपया 10 सेक्टर में 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बजट वाइज हो गया और इसी तरह से शेयर वाइज भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दी ये आपने कंपनियों की खिचड़ी बना दी, इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। उम्मीद है आपको पोर्टफोलियो की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला डाइवर्सिफिकेशन का भी पता चल गया होगा, जिसे हम हमेशा सीखते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। तो इससे मुराद ये होती है कि मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज हमने बाय करना होती है और थोड़े थोड़े शेयर हर सेक्टर के अंदर खरीदना होते हैं। अब आप गौर से देखें कि जितनी स्मॉल कंपनी होती है उतना उसका ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद लार्ज कंपनी में रिस्क कम होता है लेकिन ग्रोथ स्मॉल कंपनी की निस्बत कम होती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उसमें रिस्क और कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उसमें सबसे कम रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट भी सबसे कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट में ये एक मेन प्रिंसिपल बन जाता है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें रिटर्न ज्यादा होता है और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में लो रिटर्न होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो इसलिए हम ये कोशिश करते होते हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो जब डिजाइन कर रहे हों तो कुछ स्मॉल कंपनीज उसमें ले लेते हैं, कुछ लार्ज कंपनीज ले लेते हैं, कुछ बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, कुछ छोटी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। कुछ में ज्यादा रिस्क हो जाता है, कुछ में कम रिस्क हो जाता है। तो इस तरह से मिल मिलाकर हम एक मिक्स सा अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं, जिसमें ये हो कि बाज दफा किस्मत अच्छी हो, अच्छी प्रोग्रेस हो तो बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। और मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बताया है कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा 1000% तक भी मिल सकता है। डिपेंड करता है मुल्क की सूरत हाल पर और आपकी मार्केट एंट्री पे कि आपने किस टाइम पे कितने में शेयर खरीदे। 100% तक भी हो सकता है, 200% तक भी हो सकता है और इसी तरह से 22-20% से 30% तक डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कब बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कब की। एक साल के अंदर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो 100%, 200%, 500% तक मुनाफा देती हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं जो 30, 40, 50% तक मुनाफा देती हैं। ओवरऑल बात यह है कि हाई रिस्क अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें चांसेस भी ज्यादा होते हैं सक्सेस के, ज्यादा कमाने के। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में जो है उसी तरह से ग्रोथ रेट भी उस हिसाब से होता है।
आप ये देखें, ये जो ग्रोथ होती है ये इस तरह से चलती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रोपोर्शन जो होता है इसका इस तरह से होता है कि तकरीबन 7 साल तक बढ़ता जाता है और उसके बाद जितने लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही ये स्क्वायर रूट के हिसाब से मूव करेगी, डबल मूव करेगी। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको हमेशा स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, 5 साल, 8 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे बिज़नेसेस में, अच्छी कंपनीज़ में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है आपको हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और मैं ये कहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी उम्रें अभी कम हैं, उनको तो चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट में हर महीने 2000, 3000, 5000, 10,000 जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ट्यूशन्स करवा के या जैसे भी आप छोटा-मोटा काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके, तो जब तक आप डिग्री लेके फ़ारिग होंगे, तब तक आपके पास लाखों, करोड़ों रुपए हो सकते हैं। अगर आपने सीख कर, समझ कर इन्वेस्ट किया है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल, ट्रिपल या 10 गुना भी बढ़ सकती है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, वो इसलिए अमीर हैं कि स्टॉक मार्केट ने बहुत तेज़ी से उनको अमीर बनाया है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, 8 महीनों में इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा क्यों बन गया? जेफ बेज़ोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा एक ही साल के अंदर कैसे बन गया? क्योंकि शेयर की वैल्यू 1000 से 5000% तक बढ़ गई। तो जब कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जिस कंपनीज के वो ऑनर हैं, वो उसकी वैल्यू बढ़ने से वो अमीर हो गए। तो असल में ये सारा पैसा जो उनका है, वो लोगों का पैसा है, लोगों ने उनके शेयर खरीदे हुए हैं। और अगर आज मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, उनकी कंपनी गिरना शुरू हो जाती है, तो वो आज गरीब तरीन हो सकते हैं। उनकी जो वेल्थ है वो स्टॉक मार्केट की वजह से है। अगर आप भी अमीर होना चाहते हैं, अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसके ऊपर रोज़ाना 1 घंटा, 2 घंटे लगाकर इसको स्टडी करना चाहिए। हमने ये सिस्टम शुरू किया है व्हाट्सएप का, हमने ग्रुप बनाया, डेडिकेटेड ग्रुप है। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं हैं, तो आप मेंबर बन जाएँ, हमारे साथ मिलके सीखना शुरू करें। दुनिया की एडवांस तरीन तालीम है, महँगी तरीन तालीम है। सिर्फ़ 5 दिन की ट्रेनिंग जो है अमेरिका में इसकी 8 लाख रुपया पाकिस्तानी यानी $5000 की होती है। और छोटी से छोटी भी अगर आप इसकी कोई ट्रेनिंग लेते हैं, तो $400-500 से कम की ट्रेनिंग नहीं होती। हमने हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये कोशिश की है कि हम इसको आसान करके आपको ये तालीम दे सकें, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी भाई जो हैं वो नॉन सीरियस होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल फ्री मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ तो फ्री में डाल रहा हूँ। लेकिन ग्रुप में जो है, क्योंकि थोड़ा-सा डेडिकेटेड टाइम देना होता है और मैं ये पसंद नहीं करता कि नॉन सीरियस लोग वहाँ पर आ जाएँ, तो इसलिए ग्रुप की मैंने रजिस्ट्रेशन रखी है। अब बहुत से लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि अगर आप इतनी ही भलाई कर रहे हैं, तो आप फ्री में क्यों नहीं ग्रुप में एजुकेशन देते? भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको इतना ही पढ़ने का शौक है और अगर आप इतने ही सीरियस हैं, तो 120 के करीब मेरी स्टॉक मार्केट के ऊपर ये वीडियोज़ आ चुकी हैं। आप इन सारी वीडियोज़ को देखें, ये फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ ना मैं आपको। मैं इसके कौन से पैसे ले रहा हूँ आपसे? ग्रुप में क्योंकि थोड़ा-सा डेडिकेटेड मटीरियल शेयर करना होता है, थोड़ी-सी डिस्कशन होती है और थोड़े से प्लान और स्ट्रैटेजी होती है, तो हमें सीरियस लोग ही चाहिए। जो बंदा अपने ऊपर 1 महीने में ₹1000 इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ़ ₹1000 1 महीने का। मसलन ये आजकल तो पिज़्ज़ा भी ₹1000 में नहीं आता, तो आप समझ लें दही भल्ले की प्लेट लेने जाएँ तो वो ₹300 की आ रही है, बर्गर जो है 400-500 का आ जाता है।
तो आप अगर एक छोटी सी अमाउंट 1 महीने की फीस के तौर पर हम चार्ज कर रहे हैं ताकि आप सीरियस रहें और आपको दुनिया की बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। अगर आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर नहीं कर सकते, तो फिर आप इन्वेस्टर हैं ही नहीं और फिर आपको अपना वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप जॉब ढूँढें और आप जॉब ही करें। उम्मीद है कि जो लोग सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, उनको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा और अगर फ़ायदा हो रहा है, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि नीचे कमेंट में लिखें कि हमें फ़ायदा हो रहा है, आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि मज़ीद लोगों का फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।